नमस्कार, मैं वेल सिंह चौहान, सिवाना जिला बालोतरा, राजस्थान। दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि जब तक डरते रहोगे तब तक आपके जीवन के फैसले कोई और लेता रहेगा। दोस्तों, मैं आपको आज एक बहुत ही शानदार, मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी है एक अगरबत्तियों के व्यापारी की। एक अगरबत्तियों के व्यापारी ने एक शहर में एक अगरबत्तियों की दुकान खोली। नई नई दुकान खोली। उसने दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया। उसके ऊपर लिखवाया कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। दिन बीतते गए, लोगों ने बोर्ड देखा। बोर्ड देखते देखते लोग आते गए और धंधा उसका बढ़ता गया और उसकी सेल बढ़ने लगी। दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। तब एक सजन, एक मित्र उस दुकानदार के उसके पास में आए कि दोस्त, आपने बोर्ड तो लगाया है कि हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती है, लेकिन सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है, लेकिन वो हिंदुस्तान के कौन से कोने के अंदर दुर्गंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। अगरबत्तियाँ तो सब सुगंधित ही होती है। आप ये सुगंधित शब्द हटा दो। उसने कहा, बात तो बहुत सही कह रहा है। वास्तव में अगरबत्तियाँ तो सुगंधित ही होती है, दुर्गंधित होती नहीं है, दुर्गंध वाली होती नहीं है। तो उसने वो हटा दिया। हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती है। कुछ दिनों के बाद में एक मित्र और आए। उसने कहा, दोस्त, बात आपकी सब कुछ सही है, बोर्ड अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन आपने लिखा हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती है। ये हमारे यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? जब आपने यहाँ आपके यहाँ दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ, तो आपकी यही दुकान में अगरबत्तियाँ मिलेगी, तो ये हमारे यहाँ हटा दो। उस दोस्त की बात मानी और आप देखो, उस दोस्त की बात मानी, उसने हमारे यहाँ हटा दिया। अब ये लिखा अगरबत्तियाँ मिलती है। कुछ दिन बाद में एक महसा है, उसके लाडले मित्र आए। उसने कहा, यार बात तो सब ठीक है, लेकिन आपने लिखा अगरबत्तियाँ मिलती है, ये मिलती शब्द का क्या मतलब है? अगरबत्तियाँ की दुकान है तो अगरबत्ती मिलेगी, और क्या मिलेगा? तो ये हटा दो। उसने कहा, यार लोग सही कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं, तो वो भी उन्होंने हटा दिया। अब आप देखो होता क्या है। इतना में एक मनोज जी हमारे आ गए। इन्होंने कहा, जब आपके दुकान ही अगरबत्तियों की है, दुकान आप सुबह से शाम तक अगरबत्तियाँ ही बेचते हो, तो फिर ये अगरबत्तियाँ क्या मतलब है? ये हटा दो। उसने बोर्ड पूरा प्लेन करवा दिया। प्लेन करवाने के बाद में एकदम बहुत बड़ी अगरबत्तियों की दुकान है और आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है। कुछ दिनों के बाद में उसका धंधा मंदा पड़ गया। अब आप देखो, काम नहीं चल रहा है, काम नहीं हो रहा है। और उतने में एक मित्र और आए। उसको अपनी बात बताई, व्यथा बताई कि यार पहले काम बहुत बढ़िया चलता था, अब काम वगैरह नहीं चल रहा है, अगरबत्तियों का सेल नहीं हो रहा है, क्या करें? इस प्रकार अपने व्यापार की चर्चा की। वो मित्र थोड़ा ठीक है, देखते हैं, कि बाहर गया, बाहर घूम के आया। उसने कहा, यार कैसे आदमी हो आप? इतनी बड़ी दुकान, इतने बड़े मार्केट के अंदर, और आपके दुकान के बाहर एक इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखवाया। अरे कुछ तो लिखवाओ। आप यहाँ लिखवाओ कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। तब उसने कहा, रे मैंने तो ये पहले तो लिखा हुआ था। कहने का मतलब दोस्तों, जब तक आप अपने विवेक से काम नहीं करोगे, अपनी बुद्धि से काम नहीं करोगे, सुनो सबकी करो मन की का निर्णय नहीं लोगे, तब तक आपके जीवन के फैसले भी कोई दूसरे और लेंगे। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।